हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूथ्रोफिकेशन के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि यूथ्रोफिकेशन होता क्या है और यूथ्रोफिकेशन की वजह से हमारे जो ये एक्वाटिक लाइफ है वो कैसे खतरे में आ चुकी है और एग्जाम में कैसे लिख के आना है। ये सारी चीजें वो बोर्ड पे लिखी हुई है जिससे करके आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले ये जो वर्ड है यूथ्रोफिकेशन, अगर इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट हो जाएगा यूथ्रो और दूसरा पार्ट हो जाएगा फिकेशन। यूथ्रो का मतलब होता है वेल, वेल यानी अच्छा, और फिकेशन का मतलब होता है नरिश्ड, नरिश्ड यानी पोषक, यानी अच्छा पोषण देते हैं अगर हम किसको, एक्वाटिक लाइफ को, तो क्या हो जाएगा, एक्वाटिक लाइफ की जान जो है खतरे में आ जाएगी। यानी अच्छा पोषण लेने के बावजूद भी, या फिर बोल लो अगर हम इसे अच्छा पोषण देते हैं एक्वाटिक लाइफ को, तब भी ये एक्वाटिक लाइफ मर जाते हैं। अब वो कैसे मर जाते हैं वो तो हम जब पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। यानी यूथ्रोफिकेशन जो है वो पर्यावरण का एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है जिसमें एक्वाटिक लाइफ अच्छा पोषण लेने के बावजूद भी मर जाते हैं। तो यहाँ पे हम डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे यूथ्रोफिकेशन है क्या। तो ये एक नदी बनाई हुई है, हमें पता है कि नदी के पास अर्बनाइजेशन हो गया है। अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण हो गया है, बहुत सारे घर आ चुके हैं। नदी के पास हम खेती भी करते हैं, ठीक है, जो कि हो गया एग्रीकल्चर हमारा। अब नदी के पास कुछ रेसिडेंशियल वेस्ट निकलेगा, क्यों, क्योंकि घर के अंदर हम कपड़े धोते हैं जिसमें हम डिटर्जेंट पाउडर का यूज करते हैं, और डिटर्जेंट पाउडर में बहुत ही बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं जो एक्वाटिक लाइफ, जैसे कि हो गया पानी के अंदर उगने वाले पौधे, मछलियां, ये जो फास्फोरस है जो डिटर्जेंट में से निकलता है वो ये एक्वाटिक लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा पोषक तत्व है। और ये जो डिटर्जेंट है जो यहाँ घर में से निकलता है डिटर्जेंट के अंदर से, उसमें नाइट्रोजन भी निकलता है, वो भी एक पोषक तत्व हो गया। उसी तरीके से पास में जो नदी के पास जो खेती होती है, खेती में हम क्या करते हैं, जंतुनाशक दवा यानी पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं जिसमें भी बड़ी ही मात्रा में फास्फोरस होता है। जब बारिश गिरती है तब क्या होता है, जो फास्फोरस जमीन पे है वो सीधा पानी में चला जाता है, ठीक है। यानी कि एक्वाटिक लाइफ को बहुत ही ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व मिलते हैं जिसके कारण वो जल्दी से ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। और साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि नदी के पास बहुत सारी इंडस्ट्रियां भी है, कारखाने भी है। कारखाने के अंदर से क्या निकलता है, केमिकल्स निकलता है, वो केमिकल में भी बहुत ही बड़ी मात्रा में फास्फोरस होता है, ठीक है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन या फिर बोल लो रेसिडेंसी के कारण क्या होगा, ये जो पानी है, ये जो नदी है, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व ऐड होते जाएंगे जिसके कारण ये जो एक्वाटिक लाइफ है वो जल्दी से बढ़ना शुरू कर देंगे, ग्रो करना शुरू कर देंगे। लेकिन जितनी जल्दी से ये मछलियां हैं, पेड़ पौधे जल्दी से ग्रो करना शुरू करते हैं उतनी ही जल्दी से वो मरना भी शुरू कर देंगे। अब क्वेश्चन आएगा क्यों मरना शुरू कर देंगे, पोषक तत्व तो मिल रहे हैं इनको, जल्दी से बढ़ रहे हैं, जल्दी से मरेंगे क्यों। तो उसका सिंपल सा रीजन है कि ये जो इंडस्ट्री है उसमें से ये जो केमिकल जा रहा है पानी में वो एक पतली लेयर बनाता है। अब ये लेयर क्या करेगा, पूरी नदी के सरफेस को कवर कर देगा जिसके कारण जो सनलाइट है वो पानी के अंदर जा नहीं पाएगी। अगर पानी के अंदर सनलाइट नहीं जा पाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई तो क्या होगा कि हमारे जो एक्वाटिक लाइफ है वो मरना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक्वाटिक लाइफ जो है हमारी खत्म हो चुकी है, मर चुकी है, क्यों, अंदर सनलाइट गई नहीं, लेयर बना दिया, O2 की मात्रा कम हो गई है। अब ये जब मर जाएंगे तब इसके अंदर जो बैक्टीरियाज होंगे वो इन्हें सड़ाना शुरू कर देंगे, यानी इसका डिग्रेडेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जब बैक्टीरिया इनको सड़ाएंगे तब ये प्रोसेस के अंदर CO2 रिलीज होगा, यानी पानी के अंदर अब CO2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कैसा पानी बन चुका है, अब ये पानी बन चुका है एकदम प्रदूषित। कैसे, पहले तो सनलाइट जाएगी नहीं, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है, सड़ने के कारण CO2 की मात्रा बढ़ चुकी है, यानी पानी पूरा ग्रीन कलर का हो चुका है। यानी अब ऐसे पानी में नया एक्वाटिक लाइफ पॉसिबल है नहीं। तो ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये प्रोसेस को हम बोलते हैं यूथ्रोफिकेशन। और ये यूथ्रोफिकेशन को रोकना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नहीं तो हमारे एक्वाटिक एनिमल ऐसे ही मरते रहेंगे। अब ये सारी बातें हमें कैसे लिख के आनी है वो हम देख लेते हैं। बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है
कि जो हमारी नदियां है उसके पास क्या हो चुका है, अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण हो चुका है, जिसके कारण क्या होता है, जो घरों में से जो वेस्ट निकल रहा है वो पानी में जा रहा है। वेस्ट किससे निकल रहा है, तो यहाँ पे डिटर्जेंट पाउडर से जो हम कपड़े धोते हैं उससे वेस्ट निकल रहा है, उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व है वो पानी में ऐड हो रहे हैं। ठीक है। और दूसरा रीजन कौन सा है, ये जो खेतों में हम पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, फर्टिलाइजर में जो होता है, खाद में जो होता है, जब बारिश आती है तब ये फर्टिलाइजर में से जो फास्फोरस होता है वो भी कहाँ चला जाता है, पानी में चला जाता है, जिससे वो पोषक लेते हैं हमारी एक्वाटिक लाइफ। ठीक है। बाद में और दूसरा कौन सा रीजन है कि नदी नाले के पास क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, यानी फैक्ट्रियाज आ चुकी है। वो क्या रिजेक्ट करती है, वो केमिकल्स को रिजेक्ट करती है और वो केमिकल्स में भी बड़ी मात्रा में फास्फोरस होता है। ठीक है। बाद में आगे हम क्या लिख सकते हैं, तो ये दो रीजन हो गए, कौन सी, अर्बनाइजेशन, उसमें से निकलता है कुछ वेस्ट नाइट्रोजन और फास्फोरस, और इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसमें से निकलता है नाइट्रोजन और फास्फोरस, जिसके कारण हम बोल देंगे कि हमारे जो एक्वाटिक लाइफ है उनको ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं। और ज्यादा मात्रा में अगर उनको पोषक तत्व मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तो वो जल्दी से ग्रो करना शुरू कर देंगे, और अगर वो जल्दी से ग्रो करना शुरू कर देंगे तो ज्यादा पोषक तत्व के कारण वो जल्दी से मरना भी शुरू कर देंगे। ठीक है। अब आगे हमें कैसे लिखना है, तो मरना शुरू कर दिया, नहीं लिख लेंगे डेथ ऑफ एक्वाटिक एनिमल एंड प्लांट। तो यहाँ पे लिखा है कि जैसे वो जल्दी से ग्रो करते हैं वैसे ही वो जल्दी से मर जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे लिखा है इंडस्ट्रियल वेस्ट क्रिएट्स वन लेयर, कैसे, वो भी हमें लिखना पड़ेगा, एक लेयर क्रिएट कर देगा, लेयर क्रिएट करेगा तो क्या होगा, तो सनलाइट जो है, सनलाइट वो अंदर एंटर नहीं कर पाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है। और पानी कैसा हो जाएगा, पानी हरे रंग का हो जाएगा, और जिसके कारण हम बोल देंगे कि जो हमारे एक्वाटिक लाइफ जो है वो मर चुकी है, अब वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगी, यानी सड़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि जो डेड बॉडी से जो मर चुकी है, क्योंकि सनलाइट आती नहीं, ऑक्सीजन कम हो गया है, वो डेड बॉडीज जो है किसकी, एनिमल्स और प्लांट यानी मछलियां और जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं वो अब डिकम्पोज यानी सड़ना शुरू हो जाएंगे, किसकी हेल्प से, बैक्टीरिया की हेल्प से। और जब ये सड़ना शुरू होंगे तब ये प्रोसेस में क्या रिलीज होने वाला है, CO2 रिलीज होने वाला है। CO2 रिलीज होने के कारण क्या होगा, पानी में से दुर्गंध आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। और क्या बोलते हैं, फ्रॉम वाटर एंड लेवल ऑफ O2 इज डिक्रीज, दुर्गंध आएगी और सनलाइट जाएगा नहीं तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा, और ऑक्सीजन कम जो होता है वो प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। ठीक है। बस तो यहां तक लिखना है। और पानी कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। अब पानी कैसा हो चुका है, ग्रीन हो चुका है, उसमें से स्मेल आ रही है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है, सनलाइट जा नहीं रहा, CO2 बढ़ चुका है। तो आगे फर्दर यहाँ पे लिखा है सो दैट नाउ ऑनवर्ड्स, यानी अब आगे एक्वाटिक लाइफ जो है, एक्वाटिक लाइफ जो है वो अब पानी के अंदर पॉसिबल है नहीं, और ये प्रोसेस को हम यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। और लास्ट में हमें लिख लेना है, वी शुड क्रिएट सच स्टेप्स टू स्टॉप द एनवायरमेंटल इश्यू गिवन टू एक्वाटिक लाइफ, यानी एक्वाटिक लाइफ को ऐसा जो हम इश्यू दे रहे हैं, प्रॉब्लम दे रहे हैं यूट्रोफिकेशन नामक, उसे हमें रोकना जरूरी है। तो यहां तक अगर हम एग्जाम में लिख के आते हैं तो हमें फुल मार्क्स मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एयर पॉल्यूशन के बारे में। तो तब तक के लिए रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।